सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है ऐ दोस्त, हवाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। साथियों नमस्कार, मैं रिजवान अंसारी हाजिर हूं आपके बीच 69,000 अवैध पासिंग मार्क केस की विस्तृत चर्चा और परिचर्चा के साथ। साथियों, एक लंबी सुनवाई, एक मैराथन सुनवाई, एक मैराथन संघर्ष के बाद आज माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ की कोर्ट नंबर 1 ने 69,000 अवैध पासिंग मार्क केस को पक्ष और विपक्ष के तमाम दलीलों और तमाम मुद्दों को सुनने के बाद अपने पास जजमेंट को सुरक्षित रख लिया है, रिजर्व कर दिया। साथियों, पूरे प्रदेश के अंदर तमाम प्रकार के लोग अंदाजा अटकल लगाने में अपने आप को मसरूफ कर रहे हैं, अपने आप को व्यस्त पा रहे हैं। हमने देखा, हम तमाम उन साथियों से और तमाम प्रदेश के उन तमाम लोगों से बात करना चाहते हैं और दिल खोल कर बात करना चाहते हैं। आज इस लंबी और मैराथन बहस के बाद में, एक लंबे संघर्ष के बाद में आज जो जजमेंट रिजर्व हुआ है, उसके आधार पे, चूंकि हम हमेशा ये कहते हैं कि भ्रूण लिंग की जांच करवाना अपने आप में गैर कानूनी होता है भारतीय संविधान के अंदर, और ठीक उसी प्रकार से माननीय न्यायालय में रिजर्व जजमेंट की जांच करना गैर कानूनी होता है। अंदाजा और अटकल लगाना गैर कानूनी होता है हमारे हिसाब से, और उस पर टीका और टिप्पणी करना गैर कानूनी होता है। इस लिहाज से हम माननीय न्यायालय में रिजर्व जजमेंट पे कभी भी किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी या अंदाजा अटकल हम कभी भी नहीं करते आए हैं। जब जब रिजर्व जजमेंट हुआ है, हमने हमेशा एक ही बात बोली है कि माननीय न्यायालय के रिजर्व जजमेंट के ऊपर हम कोई भी और किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन मैं अब बात करना चाहता हूं उन तमाम लोगों के साथ में जो अंदाजा और अटकल लगा रहे हैं और जो एक टकटकी लगा के हमारी तरफ देख रहे हैं। हमने आज तक जो तैयारी की है, हमने आज तक जो संघर्ष किया है, डबल बेंच में तमाम प्रकार के झंझावत जो झेले हैं, और उसके बाद हमने माननीय डबल बेंच के समक्ष अपनी जो दलीलें प्रस्तुत की हैं, उन दलीलों के आधार पे हम मुतमईन हैं, संतुष्ट हैं। हमने माननीय न्यायालय के समक्ष जो बंडल प्रस्तुत किए हैं, उन बंडल्स को देखने के बाद हमारी आंखें संतोष से झुक जाती हैं। उन माननीय न्यायालय के समक्ष जो जजमेंट हमने तमाम पूरे हिंदुस्तान के तमाम हाई कोर्ट्स और माननीय सुप्रीम कोर्ट से खंगाल के लाए और रखे हैं, उन जजमेंट की अकाट्य दलीलों के आधार पे हम संतुष्ट हैं। साथियों, हम संतुष्ट हैं कि हमें जो कहना था वो हमने माननीय न्यायालय के समक्ष रखा। हम जो कह सकते थे उससे बेहतर हमने माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, प्रेजेंटेशन दिया, अपना 100% हमने लगाया। चूंकि सिंगल बेंच में हमने हमारे हिस्से का काम बखूबी किया था, चूंकि हमने हमारी दलीलों के आधार पे हम सिंगल बेंच में सेटिस्फाई थे। सिंगल जज ने 29 मार्च को हमें 40 और 45 का तोहफा दिया था। 7 जनवरी के उस पत्र को अवैध घोषित कर दिया गया था, जिसको बचाने के लिए विपक्ष की तरफ से एक लंबा लाव लश्कर खड़ा करने का काम किया गया। साथियों, सत्य सत्य होता है। आप हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर किसी भी मुल्क में फोन लगा के पूछ लो, कहीं सोशल मीडिया पे पूछ लो, अगर आपके संपर्क हो कहीं से भी, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे ब्रिटेन हो, बोलो उनसे कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर एक परीक्षा हुई थी, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती लिखित परीक्षा, और उस परीक्षा में पहले जब परीक्षा कराई गई वहां तो पासिंग मार्क बता दिया गया, लेकिन भैया बाद में जो परीक्षा कराई गई उसमें पासिंग मार्क नहीं बताया गया। एक अनजान आदमी भी, जिसको आपकी पूरी की पूरी व्यवस्था से नहीं मतलब है, वह भी आपको बता देगा कि गलत हुआ है। नहीं कर सकते। नियमों को ताक पे रख के किसी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किसी को नुकसान पहुंचाया गया है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि हम 100% अपने उस लक्ष्य की तरफ अग्रसर हैं। 40-45 हमारा एकमात्र लक्ष्य था, पूरा प्रदेश जानता है, और उस लक्ष्य को भेदने की तरफ हम अग्रसर हैं। 29 मार्च को जिस पे सिंगल जज की एक मोहर लगी थी, उस पे बहुत ही जल्द ईश्वर ने चाहा, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द
उस पे 2 जजों की मोहर, 2 जजों का एक ठप्पा आपको देखने को अवश्य मिलेगा। और या हम अंदाजा नहीं लगा रहे हैं, या हम अटकल नहीं लगा रहे हैं, या हम इस वजह से कह रहे हैं कि हमारी तैयारी के ऊपर हमें भरोसा था। हमने हमारी तैयारी के आधार पे जो रणनीति बनाई, उस रणनीति के जो चक्रव्यूह हमने रचा, उसके आधार पे हम कह सकते हैं, हमने माननीय न्यायालय के समक्ष जो बातें रखी, उसके आधार पे हम कह सकते हैं। और विपक्ष की तरफ से जो दलीलें आई, उनके काट जो हमने माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए, उसके आधार पे हम कह सकते हैं। साथियों, इस दौरान पूरे लंबे संघर्ष, पूरे लंबे इतिहास के दौरान तमाम प्रकार के खट्टे मीठे अनुभव हुए, तमाम प्रकार के लोगों से मिलना जुलना हुआ, तमाम प्रकार के झंझावतों से झेलने का भी काम हुआ। लेकिन हम लगातार चलते रहे, लगातार अपने रास्ते पे एक एक कदम बढ़ाते रहे। और आज हम उस मुकाम पे हैं कि दरवाजे पे खड़े हैं, न्याय के मंदिर पे। आज हमारा फैसला माननीय जजों के समक्ष गठरी के रूप में उनके पास सामने रख दिया गया है। उनकी कलम का इंतजार कर रहे हैं कुछ पन्ने हमारी तकदीर को लिखने के लिए। इसलिए हम आप सभी से भी यह कहते हैं कि अपने इष्ट देव से, आप जो भी आराध्य हैं आपके, उनसे आप प्रार्थना करिए कि सत्य को विजय मिले, सत्य जीते। क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और यह आप भी जानते हो कि हम सत्य के ऊपर हैं। और विपक्ष के लोग भी जो छल कर रहे हैं, वो लोग भी जानते हैं, यहां तक कि सरकार में बैठे हुए लोग भी जानते हैं कि ये जो लोग हैं, निरीह लोग हैं, इनके साथ उन्होंने छलावा किया है, विपक्ष ने हमारे साथ छलावा किया है। और हम सत्य पे हैं, उसके बावजूद भी हम डटे हुए हैं, इसलिए कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। इस बात को हमने माननीय सिंगल बेंच में साबित किया था, और यहां भी बहुत जल्द साबित होगा, ऐसा हमें हमारी तैयारी के ऊपर हम कह सकते हैं। हम कहीं से भी अंदाजा और अटकल नहीं लगा रहे हैं। इस पूरी की पूरी सुनवाई के दौरान, चाहे मनीष माथुर साहब का कोर्ट रूम में बैठना हो, चाहे सीजे कोर्ट में केस का लगना हो, और चाहे इरशाद अली साहब का, माननीय जस्टिस इरशाद अली साहब का कोर्ट पे आना हो, उसके बाद चाहे पवार साहब का कोर्ट में पंकज जायसवाल सर के साथ में बैठना हो, तमाम प्रकार के झंझावत रहे, तमाम प्रकार के मुश्किलें रहीं। और उन मुश्किलों से हमने हमेशा पार पाया, लड़ा। कई बार जीरो से स्टार्ट करना पड़ा, हमने जीरो से स्टार्ट किया, क्योंकि हमारे हौसले बुलंद थे, हमारे इरादे ऊंचे थे, और उन्हीं इरादों की बदौलत आज हम मंजिल की तरफ अग्रसर हैं। साथियों, इस दौरान मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन तमाम साथियों का जिनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस केस में हमें सहयोग मिला। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन तमाम टीमों का, उन तमाम पैरवीकारों का, और उन तमाम साथियों का जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस केस में हमारे मददगार साबित हुए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन तमाम साथियों का जो अपने घरों में बैठ के हमारे हौसले का बढ़ाने का काम जिन्होंने किया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं विपक्ष के उन लोगों का भी जिन्होंने समय समय पे अपने अधिवक्ताओं को कोर्ट रूम में मौजूद रखा, जिससे कि सुनवाइयां ना टल सकें, और सुनवाइयां समय समय पे हुई, जिसकी वजह से आज ये जजमेंट सुरक्षित हो पाया। और मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं, दिल की अंतिम गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं सीनियर और फार ब्रांड एडवोकेट उपेंद्र नाथ मिश्रा साहब का, जिनकी धमाकेदार बहस के साथ हमने हमारी तमाम चीजों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। 3 दिन की लगातार एक लंबी बहस के बाद उन तमाम बिंदुओं को हमने माननीय न्यायालय को अवगत कराया, जिनको हम कोर्ट के सामने रखना चाह रहे थे। हम अपने जिस भी भाषा में बताना चाह रहे थे, उस भाषा में हमने माननीय न्यायालय के समक्ष रखा। हम तमाम उन तर्कों के आधार पे हमने माननीय न्यायालय के समक्ष रखा। हम धन्यवाद देना चाहते हैं उपेंद्र मिश्रा साहब का कि हमने जिस प्रकार से हम चाहते थे कि हमारी चीजें, हमारी बातें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाए, ठीक उसी प्रकार से उन्होंने अपने शब्दों में उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। हम धन्यवाद देना चाहते हैं सीनियर, मोस्ट सीनियर एडवोकेट
इलाहाबाद हाई कोर्ट एचएन सिंह साहब का, जो कि इलाहाबाद से चल के हमारी सुनवाई के लिए लखनऊ में आए। एक लंबी एक उम्र है उनकी, उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी ऊर्जा और एनर्जी दिखाई। ये जाहिर करता है या दर्शाता है कि उनका हमारे प्रति, हम शिक्षा मित्रों के प्रति अकाट प्रेम है। उस प्रेम की बदौलत उन्होंने जो चीजें मानी न्यायालय के समक्ष रखी, उनका भी हम धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। उन तमाम तर्कों के आधार पे जीत की एक इबारत लिखने की हम उम्मीद और कल्पना कर सकते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं डॉक्टर एलपी मिश्रा साहब का, जो तमाम पॉइंट जो छूटे हुए थे, जो हमने उनकी ब्रीफिंग में जाके उनके तमाम उन पॉइंट्स पे चर्चा करके हमने आग्रह और निवेदन किया, उन तमाम बिंदुओं को शामिल करते हुए उन्होंने अपनी बहस में रखा, जिससे कि हमारी जो रणनीति थी, पहले से बनी हुई थी रणनीति, वह और आगे तक बढ़ सकी। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं एचजीएस परिहार साहब का, जिनकी जो बहस थी, उस बहस में वो तमाम नए कुछ ऐसे बिंदुओं को उन्होंने समाहित किया, छोटे छोटे पॉइंटों को समाहित किया, जो तमाम कोर्ट की नजर से बचे हुए थे। उनको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं एडवोकेट राजीव कुमार त्रिपाठी साहब का, जिनकी बहस, जिनकी दलीलें जो लंबे टाइम से कोर्ट रूम में बैठ के सुन रहे थे, और उन्होंने अपनी बातों को अपने तरीके से बहुत ही सुंदर ढंग से कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया। हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस केस से जुड़े उन तमाम वकीलों का, चाहे वो हिमांशु राघव साहब हों। 15 मिनट की उनकी वो शानदार और जानदार बहस का मुजाहिरा जरूर इस केस में मील का पत्थर साबित होगी। और मैं दिल से, दिल की अंतिम गहराइयों से, दिल के अंतिम छोर से धन्यवाद देना चाहूंगा विधि चाणक्य एडवोकेट अमित भदौरिया साहब का, जिनकी रूपरेखा की बदौलत ही यह केस आज यहां तक पहुंचा है, जिनकी कारीगरी जो अपने आप में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मिसाल मानी जाती है, जिनकी रणनीति, उनकी रणनीति, उनके संरक्षण में हमने इस केस की इबारत लिखी। और जाहिर सी बात है, जिस केस में विधि चाणक्य अमित भदौरिया साहब की रणनीति होती है, वह केस आम केस नहीं रहता, खास बन जाता है कोर्ट की नज़र में भी और दुनिया और ज़माने की नज़र में भी। ऐसी कारीगरी शायद ही, चूंकि हम यहाँ से लगा के सुप्रीम कोर्ट तक लड़े हैं, बहुत से वकीलों के सानिध्य में हमें रहने का अवसर मिला है, लेकिन हम तमाम उन फहरिस्त से अगर किसी एक को अलग मानते हैं, किसी एक को अगर हम महाभारत का श्री कृष्ण का दर्जा अगर देना चाहें, तो वो एक व्यक्ति हैं, केवल और केवल विधि चाणक्य एडवोकेट अमित भदौरिया। दिल की अंतिम गहराइयों से हम धन्यवाद देते हैं। और उन तमाम विपक्ष के वकीलों को भी हम धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने समय से रहते हुए कोर्ट रूम में प्रेजेंट होके इस सुनवाई में को अंतिम चरण तक पहुंचाने में अपना प्रतिभाग दिया। साथियों, तमाम प्रकार के झंझावतों से, तमाम प्रकार के अनर्गल प्रलापों से निकलने के उपरांत हमने हमेशा यह प्रयास और प्रयत्न किया है कि हम हमारी जुबान से, हमारी टीम की अधिकृत पोस्ट से, या हमारी टीम के किसी भी व्यक्ति की किसी भी भाषा से किसी को भी किसी भी प्रकार का, कहीं से भी, किसी भी तरह से कोई भी 1% कोई आहत न हो, हमने हमेशा इस बात का ध्यान रखा। हमने हमेशा सबको बड़े भाई के रूप में, बुजुर्ग के रूप में हमने हमेशा सम्मान दिया। उसके उपरांत भी यदि जाने अनजाने कहीं पर किसी का भी कोई अहित हमारी तरफ से किसी को भी यदि लगता है हमारी भाषा शैली से, तो हम झुककर दिल के अंतिम छोर से क्षमा भी हम मांगने के लिए तैयार बैठे। साथियों, चूंकि इस लंबी सुनवाई के दौरान तमाम प्रकार की मनोदशाएं आपके अंदर भी हुई, जाहिर सी बात है, हम भी इंसान हैं, हमारे अंदर भी हुई होंगी, लेकिन एक चीज रही जो कॉमन रही, हमें तमाम उन हमारे जो टीम के जो जुझारू कमांडोज हैं उनके ऊपर हमें गर्व है कि हम जब जब निगेटिव सोचे तब तब उन्होंने हमारा हौसला बुलंद किया। हम तो उस लायक भी नहीं थे कि इस समंदर को पार कर जाते, लेकिन उन्होंने धक्का देके, उन्होंने मोटिवेट करके हमें इस समंदर के दूसरे छोर पे लाके खड़ा करने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारी टीम के वो जुझारू कमांडोज हैं, जिनकी बदौलत हम लगातार और निरंतर
अजय योद्धा बने हुए हैं। हमने लगातार निरंतर हर केस में विजय श्री हासिल की है, विजय पताका हर केस में फहराई है। साथियों, हम धन्यवाद देते हैं तमाम उन जुझारू कमांडोज का, दिल की अंतिम गहराइयों से धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों का, घर परिवार का एक प्रकार से अलग रख दिया और आप सभी के भविष्य को अपने सपने के शिखर बिंदु पे लाके रख दिया। इसलिए क्योंकि वो आपके सपनों के लिए साकार करने के लिए काम कर रहे थे। और बड़ी चीज ये है कि उनको कोई नाम नहीं चाहिए था, उनको किसी भी प्रकार की किसी तरह की टीआरपी नहीं चाहिए थी। आज कोई भी उनको नहीं जानता है वो कहाँ पर हैं, कैसे हैं। आपके ही बीच में लोग हैं, आपके ही मध्य में वो लोग हैं और उनको अपना नाम नहीं चाहिए, केवल और केवल एक चीज चाहिए, हम सभी का जो संयुक्त एक सपना है। हमने जो एक संयुक्त सौगंध उठाई थी, आपकी आंखों में खुशी के आंसू देखना। 25 जुलाई 2017 को जो मान सम्मान और जो अपमान का दाग लगा था, जो दंश हमने झेला था 25 जुलाई 2017 को, उस कलंक को मिटाने का संकल्प इस अजय योद्धा टीम ने लिया था और हम उसकी तरफ अग्रसर हैं। इसलिए हम कोटिसा एक बार नहीं 1000 बार, और जब जब हमारी आवाज अगर निकलेगी हमारी जुबान से, केवल एक ही चीज निकलेगी कि धन्यवाद कमांडोज, धन्यवाद कमांडोज। हम ऋणी हैं आपके, आभारी हैं आपके। और मैं आज कहना चाहता हूं, प्रदेश का वो आम शिक्षा मित्र जो आपके उस कृत्य से, काम से 29 मार्च को लाभान्वित हुआ था, वह एक एक शिक्षा मित्र आपके कामों से वो लाभान्वित है और आपको धन्यवाद ज्ञापित करता है। साथियों, आप तमाम साथियों को मैं बताना चाहता हूं कि माननीय न्यायालय के जजमेंट के ऊपर किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी सोशल मीडिया पे ना करें, किसी भी प्रकार के कयास, अंदाजा, अटकल न लगाएं जिससे आपको किसी भी प्रकार के मानसिक उत्पीड़न से आप अपने आप को सुरक्षित रखें। अपने समय को अपने बच्चों को, अपने परिवार को दीजिए जिससे उनको उनके हिस्से का पूरा समय मिल पाए और आपको मानसिक जो पीड़ा है उससे मुक्ति मिल पाए। क्योंकि आपके अंदाजा अटकल लगाने से जो आने वाला जजमेंट है, और हम विपक्ष को भी ये बात बताना चाहते हैं कि आपके अंदाजा अटकल लगाने से जो आने वाला जजमेंट है वो जो लिखा जाएगा वही लिखा जाएगा, उसमें परिवर्तन पाई और कामा और हलंत का नहीं होने जा रहा है, किसी भी प्रकार का नहीं होने जा रहा है। इसलिए आप अपने को अपने परिवार की जिम्मेदारियों में मशगूल कर दीजिए, व्यस्त कर दीजिए अपने परिवार की जिम्मेदारियों में, क्योंकि आपके अंदाजा और अटकल लगाने से कुछ भी बदलाव नहीं होने वाला है। साथियों, हम तमाम उन साथियों का धन्यवाद देना चाहते हैं जब टीम को जरूरत हुई, जब टीम को आवश्यकता हुई, जब टीम ने फैसले लिए, जब टीम ने कड़े फैसले लिए, जब टीम ने बड़े फैसले लिए, तब वो साथ खड़े रहे। हम तमाम उन साथियों को नाम नहीं ले सकते, लेकिन प्रदेश के कोने कोने के तमाम उन साथियों का हम आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। जब परिस्थितियां विपरीत हुई तब भी अपने कंधे से कंधा मिला के साथ खड़े होकर हमारा हौसला बढ़ाने का काम किया, जिससे कि हम छलांग लगा के नदी के उस छोर पे आज पहुंच चुके हैं, जहां से अब एक खुला मैदान साफ, हरा मैदान साफ दिखाई दे रहा है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं आप सभी तमाम प्रदेश के साथियों का। साथियों, आप सभी को गंगा जमुनी तहजीब के पर्व, हम सब की साझी विरासत होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप तमाम साथियों को ढेर सारी और अग्रिम शुभकामनाएं, और हम उम्मीद और आशा करते हैं कि होली के बाद, होली में तो हम रंग खेलेंगे ही खेलेंगे, होली के बाद तमाम साथी एक बार इकट्ठे होके रंगों की एक रंग बिरंगी और एक जश्न की, जिंदगी की सबसे हसीन जश्न वाली होली मनाएंगे, साथ में मिलकर मनाएंगे। ऐसी हम आशा, उम्मीद और विश्वास करते हैं। तमाम साथियों को बहुत ढेर सारे, मैं दिल की अंतिम गहराइयों से उनको बधाइयां देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं इस पवित्र और पावन पर्व की, गंगा जमुनी तहजीब
हमारे तरीके और तरबियत की पर्व होली की मैं ढेर सारे शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं आपको देना चाहता हूं, आपके बच्चों को देना चाहता हूं। हम समय समय पे आपके बीच में उपस्थित होने का प्रयास और प्रयत्न अवश्य करते रहेंगे। समय समय पे हम आपके बीच में आने का काम करते रहेंगे। अब चूंकि हमें बहुत ढेर सारे काम जो भी पीछे छूटे हुए हैं, जिन्हें हमें करना है, उन कामों को करने के लिए हमारा कारवां उस तरफ जा रहा है। इसलिए हमें सोशल मीडिया पे ढूंढने खोजने का प्रयास प्रयत्न ना करें। जब आवश्यकता होगी, जिस समय भी, उस समय हम आपके बीच आकर आपसे रूबरू होने का हम काम करेंगे। तब तक के लिए आप सभी साथियों का ढेर सारा धन्यवाद। आप सभी साथियों का बहुत बहुत आभार। आपके संघर्ष का साथी रिजवान अंसारी। जय हिंद।